अगर आप भी एक एयरटेल यूज़र है, अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके का मैसेज आते हैं, इम्पोर्टेंट अलर्ट रीवेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एयरटेल मोबाइल, और उसके बाद आपका नंबर आते हैं और फिर कुछ इस तरीके से मैसेज लिख के आते हैं। बेसिकली इसका कहना ये है कि आपका जो नंबर है वो बहुत पुराना है और आपने काफ़ी टाइम पहले ये सिम ख़रीदा था, तो इसीलिए अब आपको कंपनी वाले को ये बताना है कि जिसके नाम पर ये सिम है, ये बंदा अभी जो है फ़िलहाल मौजूद है, यानी कि जीवित है। और जीवित है तो इसीलिए कस्टमर ये कहते हैं कि आप अपना वेरिफिकेशन करवा लो, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है। तो वेरिफिकेशन के लिए वैसे एक लिंक ये लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आता है और फिर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करके आधार OTP के द्वारा आप लाइव पिक दे के रीवेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है गलती करते हैं, इस तरीके के मैसेज को इग्नोर करते हैं और उसे समझ भी नहीं आता कि भाई हमें क्या करना है। मतलब कि आपने इसे अनदेखा कर दिया, काफ़ी टाइम हो चुका है और इसके बाद कई बार ये मैसेज वैसे भेजते हैं। उसके बाद आपको लास्ट के एक पहले मैसेज भेजते हैं और उसमें ये बताते हैं कि आपका जो नंबर है इस तारीख को परमानेंटली जो है रिकॉर्ड से हट जाएगा, मतलब कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आप देख सकते हो ये जो तारीख है वो ये है। तो इसका कहना ये है कि आपने काफ़ी लेट कर दिया है और आपने अभी तक वेरिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करवाया है, जिसके कारण आपका जो नंबर है इस तारीख के बाद जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग जो है इसे इग्नोर कर दिए और फ़िलहाल आपका जो नंबर है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब हम क्या करें, कैसे हम उस नंबर को दोबारा से शुरू करवाएं, इसका क्या प्रोसेस है। तो देखो, इसका प्रोसेस सिंपल है, मैंने भी यही किया। मेरे पास भी इस तरीके का मैसेज आया और मेरा भी सेम प्रॉब्लम यही था कि डिसकंटिन्यू हो चुका है। ओके, और मैंने कैसे इसको दोबारा से शुरू करवाया, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। तो देखो, बस सिंपल सा जो है इसका मेथड है शुरू करवाने का। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने नियरेस्ट सिटी का जो है एड्रेस लिखना है गूगल में और वहाँ पे आपको एयरटेल स्टोर सर्च करना है। ओके, एयरटेल स्टोर आप यहाँ पे गूगल में जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। एयरटेल स्टोर आप लिखोगे सिंपली एयरटेल स्टोर, उसके बाद जो भी सिटी है आपका, आप उस सिटी का नाम एंटर कर दोगे। मेरा जैसे दरभंगा है तो मैंने दरभंगा एंटर कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले जो है एयरटेल स्टोर पे आपको विजिट करना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा, फिर वे आपको बता देगा आगे क्या करना है। देखो, आगे करना क्या होता है, बस सिंपल सा काम है। क्या करना है कि आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है, जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपका सिम पहले शुरू था वो लेके जाना है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर जाके ईमेल करवाना होता है, मतलब कि कस्टमर केयर को ईमेल करना होता है। ये ईमेल आप खुद से नहीं करोगे, ईमेल जो है जो भी वहाँ का एम्प्लॉयड रहेगा वही ईमेल करेगा कस्टमर को, और ईमेल करने के 2 या 3 दिन बाद रिप्लाई आता है। 4 दिन भी लग सकता है, लेटेस्ट 1 वीक के अंदर ही रिप्लाई आ जाता है। रिप्लाई आने के बाद आपको दोबारा से जाना पड़ता है इस ऑफिस पे दोबारा से। उसके बाद जो है आपको एक और नंबर देगा। वो जो नंबर है दरअसल प्रीपेड नंबर रहता है, पोस्टपेड नहीं रहता है, प्रीपेड नंबर रहता है। आपको एक नया सिम लेना होता है उससे। अगर आप सिम नहीं लेना चाहते हो तो दूसरा विकल्प ये है कि वहाँ पे अगर आपके पास पहले से कोई और नंबर है, जैसे VI या जियो, तो आपको एयरटेल में पोर्ट करवाना होता है। मेरे पास नहीं था एक्स्ट्रा, तो मुझे एक नंबर लेना पड़ा था और उस नंबर का जो चार्ज है आपसे 300 रुपये लिया जाएगा। और 300 रुपये अगर आपसे लगता है, मतलब कि लेता है, तो 1 महीने का जो है उसमें डाटा वगैरह देता है वो लोग इस्तेमाल करने के लिए। तो हम कहें तो 1 महीने का जो है आपसे सिम का जो भी चार्ज लगता है, मतलब जो भी आप यूज़ करोगे उसका पैसा लेता है। उसके बाद आपको जो है उस दिन भी सिम नहीं मिलता है। बस आप जिस मतलब दोबारा दिन जाते हो आपको एक नया सिम देता है, फिर आपको वापस आना होता है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपका जो है
सारी चीज़ें वेरीफाई हो चुका है, हमें फिर से ये प्रोसेस दोहराना होता है और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप 2-3 रोज़ बाद आइए। उसके बाद जब आप जाओगे 2-3 रोज़ बाद तो आपको वह सिम दे देगा। 3 या 4 रोज़ का टाइम लग सकता है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टोटली 3 बार विज़िट करना होगा। वैसे आप 2 बार भी स्टार्टिंग वाला विज़िट कर लेते हो, तो तीसरा बार जब आप विज़िट नहीं भी करते हो वहाँ पे, तो आपका जो भी लोकल मतलब शॉप होगा, मतलब जो भी लोकल दुकानदार होगा या फिर कोई छतरी वाला जो सिम बेचता है, आप उससे भी बहुत ही आसानी से सिम खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे 100-200 रुपये लेगा। वैसे 50 रुपये ही चार्ज है, लेकिन मेरे से 100 रुपये लिया था। 100 रुपये लिया, उसके बाद सिम जो है मेरा लगभग 2 घंटे के अंदर शुरू हो गया था। वैसे आप स्टोर पे विज़िट करोगे, जो भी ऑफिशियल स्टोर है, तो वहाँ पे सिर्फ 50 रुपये ही लेगा। और हाँ, आपके नंबर पर अगर रिचार्ज ख़त्म रहेगा तो आपको पहले बोलेगा कि आप रिचार्ज करो, तो आपको पहले ही रिचार्ज कर लेना होता है। जब वे बोलेगा तभी आपका सिम निकलेगा, बिना रिचार्ज आपका सिम नहीं निकलने वाला है। तो देखो, ये जो जानकारी है 100% रियल है, इसमें कोई भी 1% का भी एक्स्ट्रा फेक बातें बिल्कुल भी नहीं है, 100% रियल है। मेरा भी सिम बंद हो गया था तो मैंने इसी तरीके से सेम नंबर को चालू करवा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भागा दौड़ी मुझे करना पड़ा था, और वैसे करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा जो वो सिम था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मेरे गलती की वजह से वो बंद हो गया था। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से शुरू करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो सिम बंद हुआ है वो जल्द से जल्द ही आप जाने का कोशिश करें। वैसे आपको कहने के लिए सिर्फ 60 से लेकर 90 दिन तक का ही टाइम मिलता है, लेकिन आप ज़्यादा देरी ना करें। अगर आप ज़्यादा देरी करते हो तो हो सकता है वो जो सिम है किसी और को मिल जाए, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। जैसे ही बंद हो, आपके पास 10 दिन 15 दिन जैसे ही टाइम मिले, जल्द से जल्द आप एयरटेल स्टोर विजिट करो, वे जो सिम है आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल ये जो आपका नंबर है डिसकंटिन्यू होने के बाद किसी के भी नाम पे नहीं रहता है, वो प्लेन हो जाता है, मतलब आपके नाम से भी हट जाता है, रिकॉर्ड से हट जाता है। और जैसे ही दूसरे दिन आप विजिट करते हो तो आपके नाम पे ये सिम आ जाता है दोबारा से, और उसके बाद आप जो है कहीं से भी उसको निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है एयरटेल स्टोर अगर दूर है तो वहाँ पर जाने की, बस आपको ज़्यादा लेट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द जाना है और वहाँ पे आपको अपना जो काम है पूरा करवा लेना है। बात करें यहाँ पर कस्टमर केयर की, बिहेवियर की, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टाफ का वो देख सकते हो, बिल्कुल भी बिहेवियर अच्छा नहीं है। किसी भी आप एयरटेल स्टोर पे जाओ, वे लोग अच्छे नहीं होता है। लेकिन दरभंगा के जो एयरटेल स्टोर का जो मतलब जो भी एक लड़की थी वो अच्छी थी और मेरे संग उसका अच्छा व्यवहार रहा, तो इसीलिए मैं उसको बोल सकता हूँ कि वे एक अच्छा स्टाफ थे वे लड़की। तो यहाँ पे देखो, आपको ज़्यादा देरी नहीं करना है, आप लोगों को जल्दी से जल्दी जाना है, अपना सिम रिकवर करवाना है, बस यही एक प्रोसेस है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा जानकारी, आप हमें नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आया है।